दुआ है कि शहजादी कौनैन इसको कबूल करें। बिल्कुल नया लोहा आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, जहाँ जहाँ भी हजरात तशरीफ़ फरमा है वो एक एक मिसरे पर तवज्जो दें। क्या हो बतौर खास समात कीजिएगा, नौ हाजिर करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, एक एक मिसरे पर तवज्जो चाहता हूँ। अभी 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में जो मिसरा हुआ था, अम्मू चले भी आओ अब सांस आखिरी है, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, हैदा हुसैन या हुसैन। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है, बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। महक वाला कौन सीटी दे रहा है, सीटी दे रहा है, उसकी ड्यूटी है। मिसरा सानी बतौर खास समात कीजिएगा। खैमे जला के छीने कानों से मेरे गौहर, बैठी हूँ खाक पर मैं, ये मेरी बेबसी है, बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। मेरे बाबा
सकीना आवाज दे रही है। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मनल्लज़ी अतमनी फी सिग़रे सिन्नी, रो रो के एक बच्ची करती रही ये नौहा, रो रो के एक बच्ची होए करती रही ये नौहा। कानों से खूराबा है, दामन जला है मेरा, मरना बहुत है आसान, दुश्वार जिंदगी है। मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरे बाबा, बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा
सिन्नी मनिल्लज़ी फर्रक़ा बैन रासिका व जसद। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा हाय खून बह रहा है मेरे जख्मों से कुर्ता तर है। जख्मों से कुर्ततर है। पुरखान राहे पैदल तय करना ये सफर है। मेरे गले में मेरी आवाज घुट रही है। मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरे अम्मू मेरे बाबा वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे कब से तुम्हें सकीना मुलाज़ा कीजिएगा आवाज मिस्र में होते जाता हूँ। रही है। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा हाय रुखसार पर तमाचे राहों की सख्तियां वो जहां मेरी आवाज जा रही है बतौर खास समाज कीजिएगा। एक कमसिन बच्ची है शिमरे लहीम बाल पकड़ के जो बच्ची को खींचता है तो चीख मार के कहती है बाबा मुझे ये तसव्वुर भी न था कि मेरे साथ ये हालत भी होने वाली। 4 साल का सिन एक रसन 12 गले। मुलाज़ा कीजिएगा रुखसार पर तमाचे राहों की सख्तियां वो शिमरे लई की सहना है मुझको घुड़कियां वो 12 गलों में रास्ते बंधे हुए हैं। मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरे अम्मू मेरे बाबा वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे कब से तुम्हें सकीना
दे रही खुलासा कीजिएगा। शाम को बस सकीना दर जिंदान पर आकर बैठ जाए तू जाके और हालत में जब आसमान की तरफ नजर करती थी क्या देखती थी, कुछ परिंदे हैं जो शाम के दरवाजे से गुजर के जा रहे हैं। सवाल करती थी क्योंकि अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। ज़ैनब अक्सर खामोश रहा करती थी, लेकिन जब सकीना का इसरार बढ़ता जाता था तो एक मर्तबा ज़ैनब सर झुका लेती थी और सर झुकाने के बाद आवाज देती थी, बेटी अब शाम का वक्त है, इनके बसेरे का वक्त हो चुका है, ये अपने अपने घरों को जाते हैं। बच्ची तड़प के कहती थी, बुढ़ी अम्मा हमें घर जाने कब नसीब होगा। मुलाजा कीजिएगा। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मनिल्लज़ी आतमनी फी सिग़रे सिन्नी। जनाब सकीना की गमसिनी है, लाश बाप की लाश के करीब खड़े होकर कहती है, बाबा ये मुझे बचपन में किसने यतीम कर दिया। बाबा ये कौन था कि जिसने आपके खून से आपकी दाढ़ी को हिसाब किया। बाबा कौन नहीं था कि जिसने आपके सर तन में जुदाई की है। बाबा उसको मेरे बचपने पर रहम न आया। मुलाजा कीजिएगा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा कब जाएंगे हुपी घर, मुझको जरा बताओ। मुलाहिजा कीजिएगा। हाय कब जाएंगे हुपी घर, मुझको जरा बताओ। ऐ शाम के परिंदों जिंदा से तुम न जाओ, ज़ैनब से ये सकीना हर शाम पूछती है, मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरे अम्मू मेरे बाबा। वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा हाय एक दिन हुआ के बच्चे जिंदा से हो के गुजरे।
मिसरे पर तवज्जो चाहता हूँ। दर जिंदान पर कमसिन चतीमा बैठी हुई है कि जिसके बाल भी इस लायक नहीं है कि बालों को चेहरे पर डाल ले। अक्सर रिवायतों में आपने सुना होगा कि जब सकीना राहों में चलती थी तो कमसिन थी, कद छोटा था। दो जातें ऐसी हैं जो कभी खड़े होकर नहीं चली। एक सैयद सज्जाद है, दूसरे ज़ैनब है। सैयद सज्जाद की मजबूरी ये थी कि इमाम बाक़िर बंधे हुए थे। जनाब ज़ैनब की मजबूरी ये है कि जनाब सकीना बंधी हुई थी। अक्सर पंजों का सफर तय किया है। आपने ये भी रिवायतों में सुना होगा कि सकीना ने यही कहा है, बाबा मुझे पैदल चलना आ गया। एक हाथ गर्दन पर है, एक हाथ चेहरे पर किसी ने सवाल कर लिया, बच्ची ये तेरे गर्दन पर हाथ क्यों रखा हुआ है, ये तेरे चेहरे पर हाथ क्यों रखा हुआ। मुलाज़ा कीजिए साहिबान औलाद यहाँ तशरीफ फरमा है। एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ। बच्ची ये चेहरे पर हाथ क्यों है, ये गर्दन पर हाथ क्यों रखा हुआ है। बच्ची तड़प के कहती है, सवाल करने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। सबसे पहली मजबूरी यह है, सबसे पहला जुल्म यह है कि एक रसन है, 12 गले हैं और उन 12 गलों में मेरा कद इतना छोटा है कि जब मेरी फुफियां खड़ी होती है तो मुझे खड़ा नहीं हुआ था। गर्दन पर हाथ रखने का मकसद यह है कि शिमर ने रसन इतनी सख्त बांधी है कि सांसों में परेशानी हो रही। बच्ची ये चेहरे पर हाथ क्यों है, का अहले हरम पर नजर डाल। देख सब ने अपने बालों को अपने चेहरों पे डाल दिया है। मेरे बाल इतने बड़े नहीं है कि बालों से अपना चेहरा छुपाऊं। मुलाजा कीजिएगा, शेर हाजिर कर रहा हूं। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। हाय एक दिल हुआ के के गुजरे, एक दिल हुआ के बच्चे जिंदा से हो के गुजरे। देखा के एक बच्ची बैठी है सर झुकाए, चेहरे पे है यतीमी और खाक में अटी है। मेरे बाबा मेरे अम्मू, मेरे अम्मू मेरे बाबा, बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। बादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मनिल
शरे सिन्नी मनल्लज़ी फर्रक़ा बैना रासिका व जसदे। हाँ ले जाए कुछ ग़िज़ा हम जिंदा में उसकी खातिर। साहिबान औलाद तशरीफ फरमा है। एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ। तमाम शेर छोड़ते मैं आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास समात कीजिएगा। जब जिंदान के दरवाजे पर सकीना बैठी हुई थी, बच्चों को वहां से गुजर हुआ, बच्चों ने हसरत भरी निगाहों से एक बच्ची को देखा कि जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई, आसार यतीमी तारी है। शक्ल से महसूस होता है कि मुद्दत से इसने न कुछ खाया है न पिया है। बच्चों ने जब ये उस बच्ची की कैफियत देखी, बच्चों का दिल तड़प गया और तड़पने के बाद एक मर्तबा खामोशी से अपने अपने घरों को चले गए। मामूल ये था कि जब बच्चे वापस घर को जाते थे तो माएँ बच्चों के करीब आती थी, बच्चों को खाना भी दिया करती थी, बच्चों को पानी भी दिया करती थी। बच्चे शौक से खाना भी खाते थे, बच्चे पानी भी पीते थे। लेकिन आज कुछ हालात बदले हुए हैं। जब बच्चे इस बच्ची की हालत देखने के बाद अपने अपने घरों को गए हैं ना, तो चेहरे के आसार मुतगय्यर थे, हवाइयाँ उड़ रही थी, चेहरे पर खौफ के आसार तारी थे। खामोशी से जाने के बाद अपने अपने घरों पर बैठ गए। जब माँ ने बच्चों की कैफियत देखी तो एक मर्तबा घबरा के पूछा, बच्चों ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तुम्हारे साथ क्या हो गया है? कुछ बयान तो करो। बच्चे खामोश हैं, माँ सवाल करती जाती हैं, बच्चे खामोश हैं। लेकिन जब माँ ने ज्यादा इसरार किया और खाना सामने रखा, आखिरी शेर पेश करा, मुलाजा कीजिएगा, खाना सामने रखा तो बच्चों ने हसरत भरी निगाहों से अपनी माँ को देखा। हसरत भरी निगाहों से अपनी माँ को देखा। देखने के बाद खामोश रहे। माँ ने सवाल कर लिया, बच्चों तुम्हारी नजरों में सवाल पैदा हो रहा है कि जो तुम्हारी जबान पर नहीं आ रहा है। बेटा सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। जब बच्चों ने माँ का ये जुमला सुना तो तड़प के कहते हैं, अम्मा अगर मुमकिन हो तो ये खाना हम जिंदान ले जाए। अम्मा अगर मुमकिन हो ये खाना जिंदान ले जाए। बेटा तुम जिंदान ले जाके क्या करोगे? जिंदान खाना ले जाने की जगह नहीं है। अम्मा हम दरे जिंदान से गुजर रहे थे, हमने देखा एक इतनी कमसिन बच्ची है कि जिसके गले में रसन बंधी हुई है, रसन इतनी सख्त है कि सांसों में दुश्वारी है, आसार यतीमी तारी है, गर्दो खाक में चेहरा अटा हुआ है। महसूस ही होता है कि मुद्दत से न उसने कुछ खाया है न उसने कुछ पिया है। अगर मुमकिन हो तो खाना ले जाए। जुमला सुनेंगे। बच्चों ने जब ये कैफियत सुनी और ये खबर सुनी तो तड़प के कहती हैं, अगर ऐसा है तो बेटा तुम्हें इख्तियार है, ले जाओ, तुम्हें ले जाओ। बच्चों ने खाना लिया। एक वक्त के बाद जब वापस आए और दरे जिंदान पर खड़े होकर बच्ची का नजारा कर रहे थे, वहां कोई न था, वहां कोई न था। कुछ मुद्दत के बाद क्या देखा, एक लागर शख्स आया कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है। बच्चों को खड़ा हुआ दरे जिंदान पर देखा। कैदी ने सवाल कर लिया, बच्चों तुम यहाँ क्यों जमा हुए हो? तुम्हारे ये हाथों में क्या है? ऐ बुजुर्गवार, हमने कुछ दिन पहले इसी तरह जिंदान पर एक बच्ची देखी थी कि जिसके चेहरे पर आसार यतीमी तारी थे। महसूस होता था कि उसने मुद्दत से खाना नहीं खाया है। हम उसके लिए खाना लाए हैं। जंजीर बंधे हाथों से सज्जाद ने सर को पीटा। बच्चों जिसके लिए तुम खाना लाए हो ना, मैं उसी की कब्र बना के आ रहा हूं। ले जाए कुछ ग़िज़ा जिंदा में गर जिंदा में उसकी खातिर। हाय ले जाए कुछ ग़िज़ा हम जिंदा
उसकी खातिर आला नसब है उसका, कैदी वो है बज़ाहिर, हाथों से अपने भैया हर आन कर रही है। मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरे बाबा, वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रही है। वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे। वक्त हाजिर करो, मुलाजा कीजिएगा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा हाय दुर्रों से खम कमर है, कहती रही सकीना, दुर्रों से खम कमर है, कहती रही सकीना। एक मिसरे पर तवज्जो चाहता हूँ, मक्ता पेश कर रहा हूँ। किसी बच्ची को 4 साल के सिन में न बाल सफेद देखे होंगे न कमर खमीदा देखी होगी। मुलाजा कीजिएगा। दुर्रों से खम कमर है, कहती रही सकीना, इस कम सिनी में अफसर कोई न हो यतीमा, अम्मू जलेबिया अब सांस आखिरी है। मेरे बाबा मेरे अम्मू मेरे बाबा, वादे सबा तू जाके अम्मू को ये बता दे, कब से तुम्हें सकीना आवाज दे रहे। मेरे बाबा मेरे बाबा मनिल्लज़ी यतमनी फी सिग़रे सिन्नी, मेरे बाबा किसने मुझे इसमें यतीम किया, मेरे बाबा कौन था वो जिसने आपके सरो तन में जुदाई की। ऐ मेरे बाबा ऐ मेरे बाबा मेरे बाबा, हैदर हुसैन